हेलो फ्रेंड्स, सिटी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपको परीक्षा देने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, आज हमने लिया है कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो कि सब्जेक्ट है हमारा बायो का। दोस्तों, हमने बायो सब्जेक्ट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए हम अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जीवधारियों को, दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, जीवधारियों को, जो जीवधारी होते मतलब जो जीव होते हैं उनको सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले पादप और जंतु में, यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है, पादप और जंतु में किसने विभाजित किया था। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर देना होगा। तो आपको यहीं सिंपली समझ में आ जा रहा है कि जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप तथा जंतु में किसने विभाजित किया। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो है अरस्तु। अरस्तु एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जीवधारियों को पादप तथा जंतु जगत में विभाजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। यहाँ पे आपको पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है कि सिस्टेमा नेचुरी यानी कि एक पुस्तक थी जीव विज्ञान से संबंधित, उसे किसने लिखी थी। यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको सही ऑप्शन पे टिक मार्क करना है। यदि आपने गलत आंसर पर टिक मार्क किया तो आपका 1 नंबर, जो आपका 1 नंबर रहता है वो आपका कट जाएगा। दोस्तों चलिए राइट आंसर हम देख लेते हैं। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी थी। तो हमारा राइट आंसर है लीनियस ने। लीनियस वैज्ञानिक ने सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक को लिखी थी। दोस्तों वर्गीकरण में जो लीनियस हैं, वर्गीकरण के इतिहास में वो बायो में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्जीव व सजीव के मध्य की संयोजक कड़ी किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको संयोजक पर ध्यान देना है। संयोजक मतलब संयोग करना, जैसे हमारा प्लस होता है वैसे ही संयोग करना। तो आपको इसका आंसर देना है। तो ये आपको पूछ रहा है कि निर्जीव और सजीव। निर्जीव मतलब जो बोल नहीं सकते, जो सांस नहीं लेते हैं, और सजीव जैसे हम हैं, मनुष्य हैं, वो बोल सकते हैं, उनके मध्य की संयोजक कड़ी किसे कहते हैं। तो आपका इसका आंसर देना है। इसका आंसर है विषाणु, क्योंकि विषाणु निर्जीवों में भी पाए जाते हैं और सजीवों में भी पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर है विषाणु। आपका तीसरा का सही आंसर है क, विषाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए क्या कर रहा है, आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन हैं। दोस्तों आपको ध्यान देना है, आधुनिक मतलब इस समय के जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण के जनक कौन हैं। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। तो आधुनिक वर्गीकरण के जनक दोस्तों हैं लीनियस। लीनियस का आपको पूरा नाम क्या लिखना है। लीनियस का पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस और लीनियस, दोस्तों ये इनका पूरा नाम है। मैंने आपको बताया था कैरोलस लीनियस का बायो में अर्थात हमारे जीव विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा है 5वां। इसमें दिया है द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे द्विनाम पद्धति आपको पहले जानना होगा क्या होता है। द्विनाम पद्धति मतलब दो नामों की पद्धति किस वैज्ञानिक ने दी थी, उस वैज्ञानिक का आपको नाम लिखना है। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर वो है लीनियस। दोस्तों मैंने आपको पहले ही सजेस्ट कर दिया था, लीनियस का हमारे जीव विज्ञान में बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक दी थी, लीनियस ने। आपको ये नाम याद रखना है। मैंने आपको लीनियस का पूरा नाम कैरोलस लीनियस बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पे बताना है मानव का जैसे हम मनुष्य हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। जैसे दोस्तों देखिए मेढक का वैज्ञानिक नाम राने टिग्रीना है, वैसे ही आपको मानव को बताना है। तो आपको मानव का वैज्ञानिक नाम, चलिए हम अपना राइट आंसर देख लेते हैं। हमारा है क, होमोसेपियंस। दोस्तों होमोसेपियंस ने मानव का वैज्ञानिक नाम अर्थात मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। देखिए वर्गीकरण मतलब जैसे किसी चीज़ को वर्गीकृत करना, उसकी मूल इकाई क्या है, उसकी मूल इकाई आपको बताना है। वर्गीकरण की मूल इकाई, दोस्तों वर्गीकरण की मूल इकाई कौन सी है, जाति, क्योंकि जाति के आधार पर ही हमारा वर्गीकरण किया जाता है।
दोस्तों इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपको ध्यान देना पे, जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? चलिए हम अपना राइट आंसर देख लेते हैं। जॉन रे एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 जगत, देखिए यहाँ पे हमारा दिया है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत किया? आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे हमारी 1 जगत वर्गीकरण प्रणाली है, 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, लेकिन जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है वो हमारी स्थायी व्यवस्था मानी जाती है। स्थायी मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है। उसके बाद 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली आई, लेकिन आज भी 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, हमारी जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है वो भी अभी पॉपुलर है। चलिए हम जान लेते हैं 5 जगत, हमारा ये क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत किया? तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो है हक्सले ने। दोस्तों हैक्सले ने, सॉरी दोस्तों, जो हमारा राइट आंसर है वो है विटेकर ने। विटेकर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी। दोस्तों इसलिए हमारा 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत किया? आपको ध्यान देना है, विटेकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है कि निम्न में से मोनेरा जगत का सदस्य है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, निम्न में से मोनेरा जगत मीन्स क्या होता है आपको पता होगा। मोनेरा जगत का सदस्य है, सदस्य मतलब उसका साथी, उसके घर के परिवार वाला। तो आपको पता होगा कि मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आते हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया मोनेरा जगत का सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है कि वास्तविक केंद्रक किसमें पाया जाता है? दोस्तों केंद्रक होता है, हम सब में होता है केंद्रक, लेकिन वास्तविक केंद्रक किसमें पाया जाता है? तो वास्तविक केंद्रक हमारा पाया जाता है जीवाणु में। दोस्तों जीवाणु जो है उसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जीवाणुओं में नहीं होता है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है जीवाणुओं में क्या नहीं होता है? तो दोस्तों जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोनेरा जगत में सूक्ष्म जीव आते हैं, सूक्ष्म जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणुओं में क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है विषाणुओं का, जो विषाणु होते हैं, जैसे आपको यहाँ इस समय चल रहा है कोरोना विषाणु, वैसे ही विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ में आप जानते हैं डीएनए व आरएनए, इसलिए हमारा राइट आंसर है डीएनए व आरएनए। विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए होता है, इसलिए हमारा डीएनए व आरएनए ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद देखिए विषाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? विषाणु, ध्यान देना आपको, विषाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों आपको यहाँ पे आंसर देना है विषाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है इवानोव्स्की। कैसे की थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो तंबाकू का पेड़ होता है, तंबाकू अक्सर गांव वगैरह में होता रहता है, तो वहाँ पर जो उसके पत्ते होते हैं उस पर मोज़ेक रोग के कारण इवानोव्स्की ने विषाणुओं की खोज की थी। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इवानोव्स्की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा है लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देखिए किस कवक से पेनिसिलिन प्राप्त होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, आप ये अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे दिया है देखिए किस कवक से, कवक मतलब आपको यहाँ पे ऐसे ही पता चल जा रहा है कवक कई प्रकार के होते हैं। पेनिसिलिन दोस्तों इससे हमारी दवाई बनती है। किससे प्राप्त होता है? किस कवक से पेनिसिलिन प्राप्त होता है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है पेनिसिलियम। दोस्तों पेनिसिलियम एक ऐसा कवक है जिससे हमें